नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में नर्सिंग भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का ये मामला है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने नर्सिंग भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह को दबोच लिया है। क्राइम ब्रांच ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया, तो वहीं ग्वालियर के स्थानीय सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया है। गिरोह के सदस्यों ने 15 लाख रुपए में भर्ती परीक्षा के पेपर का सौदा किया था। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और इस मामले के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में 2 पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। मेरा नाम मालती धुर्वे है। मैं 1500 किलोमीटर दूर से आई हूँ सर। बहुत मुश्किल से आई हूँ सर। एक्चुअली मेरे घर में मेरे पापा की 4 तारीख एक्सपायर भी हो गया सर। फिर भी से मैं बड़ी दिक्कत के साथ ग्वालियर आई सर, और यहाँ पर सेंटर ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी सर। और फिर यहाँ आने के बाद पता चला, सेंटर में बैठाने के बाद पता चला कि लीक हो गया, तो बहुत दुख हुआ सर। मैं उज्जैन ज़िले से आई हुई हूँ। वहाँ से हम पूरा नाइट का सफ़र करके आए हुए हैं। यहाँ पे आने के बाद फिर हमने मतलब कॉलेज ढूंढना, फिर इतनी तैयारी के साथ वहाँ से पूरी नाइट जग के आए हैं। हमारी ड्यूटी हम मतलब ऑफ करके आए हैं। यहाँ पे इतनी प्रिपरेशन की, यहाँ आने के बाद पता चलता है हमारी एग्ज़ाम पेपर लीक हो गए। कुछ लोगों की वजह से हम लोग कितना सफ़र करेंगे। पिछली बार NHM का रिज़ल्ट नहीं आया, उसके लिए हम अभी तक सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम देते हैं, लोगों का कुछ नहीं जाता है, वो पेपर लीक करवा देते हैं, आगे से चेन पूरी बन के आती है, उसमें हम लोग बीच में पिसते। हमारे फाइनेंशियली भी मतलब लॉस होता है, हम फिजिकली भी हमारी ड्यूटी नहीं कर पाते हैं। यहाँ आके भी हमारे मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। परेशानी सर बहुत आई है हमारे लिए, क्योंकि हम भी अपना जॉब छोड़ के आए हैं और इस एग्ज़ाम के लिए हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे कि चलो आज एग्ज़ाम है, तो हम अपनी अच्छी तैयारी से आए थे। लेकिन यहाँ आके पता चला कि पेपर लीक हो गया है, तो हमें इस चीज़ से बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के चक्कर में हम लोगों के ये एग्ज़ाम रद्द किया गया, और हमने काफ़ी टाइम से प्रिपेयर किया था और एक उम्मीद होती है, इतने टाइम से हम तैयारी कर रहे थे, चलो आज हमारा अच्छा जाएगा, बेस्ट देंगे हम। लेकिन आज लीक होने के चक्कर में, पेपर रद्द होने के चक्कर में हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ है। नर्सिंग पेपर लीक मामले में सियासत अब शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का सरकार पर हमला है। प्रदेश में माफिया का राज चल रहा है। एमपी में माफिया और सरकार के बीच गठजोड़ है। बच्चों के जो पैसे खर्च हुए वो वापस दे सरकार। निरस्त की गई परीक्षा 1 महीने के अंदर करवाए सरकार। असफल हो चुकी है। कई वर्षों के बाद आज 2500 नर्सिंग के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी पदों के लिए। इसमें 50 से 60,000 विद्यार्थी बैठे थे। उत्तर प्रदेश और यहाँ के लोगों ने साठ काट करके माफियाओं ने पेपर लीक की दिया, जिससे पूरे प्रदेश की परीक्षा निरस्त हो गई। और ना माफिया रोक पा रहे हैं, क्योंकि माफियाओं को संरक्षण पूरी तरह से सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। प्रदेश में अब बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। अब मध्य प्रदेश में बेटे के रहते हुए भी बेटियों को अनुकंपा की नियुक्ति मिलेगी। श्रद्धा मालवीय की अनुकंपा प्रस्ताव पर कैबिनेट ने इसी पॉलिसी पर मुहर लगाई। वहीं माफिया से मुक्त जमीनों पर गरीबों को मकान बनाकर देने का फैसला भी लिया गया। इसके साथ ही स्टेट डाटा सेंटर का भी विस्तार करने का फैसला हुआ है। डिजास्टर रिकवरी साइट डेवलप भी की जाएगी। बेगा सहरिया समुदाय की आजीविका के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि अब अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता बेटों के साथ मृतक अधिकारी कर्मचारी की बेटी को भी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, उसकी एक वृहद योजना को मूर्त रूप देंगे और ये जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में शुरू होगी। मध्य प्रदेश के बेगा, सहरिया और भारिया जो अति पिछड़ी जाति के हमारे भाई बहन हैं, उनकी आजीविका की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी
वहीं कैबिनेट की बैठक में नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के 37 पदों के सृजन पर मुहर लगी है। हाईकोर्ट परीक्षा सेल में 20 नए पद बनाने का फैसला भी लिया गया है। इसके साथ ही डिजास्टर रिकवरी साइट भी डेवलप की जाएगी। इसके लिए सरकार 161 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भोपाल में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज भी शामिल हुए। छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में राज्य सरकार की तरफ से 6ठी, 9वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के करीब 2,75,000 से अधिक लाडली लक्ष्मियों को छात्रवृत्ति की राशि वितरित की गई। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि हमने लाडली लक्ष्मी योजना का असेसमेंट करवाया, इसके कारण प्रदेश में बेटियों के जन्म दर में बढ़ोतरी हुई है। आज 3,33,829 बेटियों के खाते में, लाडली लक्ष्मी बेटियों के खाते में 106 करोड़ रुपए की राशि उनकी पढ़ाई के रूप में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप के रूप में गई है। ये मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, जो मेरी आत्मा है, जो मेरे प्राण हैं। लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई है और अब 44 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में हैं। अब उनमें से कई वो बेटियां जिनको मैंने गोद में खिला के उछाल के बचत पत्र दिए थे, वो अब कॉलेज में पहुंच रही है, 12th में है, 11th में है, 10th में है और मुझे खुशी है कि उनके पढ़ाई के लिए ये राशि मिल रही है उनको। बेटियों के बिना देश चल ही नहीं सकता, दुनिया नहीं चल सकती। हमने लाडली लक्ष्मी योजना का असेसमेंट करवाया तो इसके कारण बेटियों के जन्म में वृद्धि हुई है, बाल विवाह कम होते जा रहे हैं, बेटियों की शिक्षा बढ़ती जा रही है, समाज में बदलाव लेके आई है लाडली लक्ष्मी योजना। एमपी में सवाल जवाब की सियासत जारी है। सीएम शिवराज ने आज कमलनाथ से फिर एक सवाल पूछा, तो वहीं कमलनाथ ने सवाल के जवाब में सीएम के सवाल पर सवाल दाग दिया। चुनाव से पहले सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवालों का सिलसिला जारी है। आज सीएम शिवराज ने कमलनाथ से एक और सवाल पूछा। सीएम ने कमलनाथ से किसानों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वादों को पूरा नहीं करने के बारे में सवाल किया और कहा कि आखिर क्यों किसानों से किया हुआ वादा कमलनाथ ने पूरा नहीं किया है। और इसलिए आज मैं फिर पूछ रहा हूं, कमलनाथ जी आपने वादा किया था किसानों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत करेंगे, इसके अंतर्गत 1,000 रुपया मासिक देंगे और बाकायदा आपने कहा था कि 60 वर्ष के एवं 2.5 एकड़ से कम भूमि धारक तथा किसी अन्य स्रोत से आय ना होने वाले किसानों को शामिल करेंगे, ये वचन दिया था। कि इनको ठगा नहीं कमलनाथ जी आपने? किसको पेंशन दे दी बता दो, किसको 1,000 रुपया दिया बताओ? ये आपका झूठ है, जनता को धोखा दिया है आपने। वहीं कमलनाथ ने सीएम के सवालों के जवाब में सवाल पूछ लिया। कमलनाथ ने एक बार फिर ट्वीट कर सीएम से सवाल पूछा है। कमलनाथ ने सीएम से सवाल करते हुए पूछा कि आपने छोटे किसानों को सूरजधारा और अन्नपूर्णा योजना से जोड़ने का वादा किया था और रियायती दरों पर उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन आपने दोनों ही वादे नहीं निभाए, बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो किसान पहले से इस योजना में शामिल थे उन्हें भी योजना से वंचित कर दिया। 13 फरवरी को पीसीसी चीफ कमलनाथ बागेश्वर धाम जाएंगे। कमलनाथ के इस दौरे को लेकर प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ 13 फरवरी को बागेश्वर धाम जाएंगे। अब कमलनाथ के बागेश्वर धाम जाने पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस के मीडिया विभाग उपाध्यक्ष अजय यादव ने कमलनाथ का पक्ष लेते हुए कहा कि कमलनाथ की बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से चर्चा होती रहती है और वो आगे भी उनसे मुलाकात करते रहेंगे।
जब मुख्यमंत्री रहे तो प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने धार्मिक कार्य किए, चाहे ओम सर्किट हो, चाहे मंदिरों को माफिया मुक्त करवाना हो, चाहे 1000 गौशालाएं बनाना हो, चाहे पुजारियों के मानदेय बढ़ाने की बात हो। सभी तरह के धार्मिक कामों में कमलनाथ जी ने बढ़ चढ़कर भागीदारी करी। 13 तारीख को कमलनाथ जी का कार्यक्रम बन रहा है पन्ना जिले के अजयगढ़ में, और बागेश्वर धाम भी जाएंगे। वहां पर बागेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। वहीं बीजेपी ने कमलनाथ के बागेश्वर धाम जाने पर निशाना साधा। लोकेंद्र पाराशर ने कहा, कमलनाथ बागेश्वर जाएं और माफी मांगे, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने बागेश्वर धाम के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की थी। अगर कमलनाथ जी बागेश्वर धाम जा रहे हैं या मंदिरों में जा रहे हैं तो इसकी आलोचना करने का कोई कारण नहीं है। उनको भी अधिकार है कि हिंदू के नाते अपने मंदिरों में जाने का, लेकिन बागेश्वर धाम में जाएं तो उनके नेताओं ने बागेश्वर महाराज को लेकर अनर्गल जो टिप्पणियां की हैं, अशिष्टतापूर्ण व्यवहार किया है, उसके लिए वे बागेश्वर धाम पे बैठकर माफ़ी मांगें, पूरे प्रदेश से कहें कि मेरे लोगों ने गलत काम किया है। वरना ये माना जाएगा कि चुनाव सामने आ गया तो आप जो हमारे गृह मंत्री जी ने उनके लिए अच्छा कहा है, कांग्रेस के लोगों के लिए कि इच्छाधारी हिंदू है, तो ये माना जाएगा कि इच्छाधारी हिंदू के कारण ये चुनाव आते आते मंदिरों की सैर करने लगे। इनके लिए मंदिर एक पर्यटन हो सकता है, चुनावी श्रद्धा का केंद्र नहीं हो सकता, यही माना जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 13 फरवरी को छतरपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बागेश्वर धाम भी जाएंगे, जहां हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे। छतरपुर से बड़ी खबर है। पुरानी रंजिश में ट्रिपल मर्डर हुआ है। घटना में महिला की मौके पर मौत हुई है। 2 बच्चों की झांसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीण ने चक्का जाम किया है। गुलगंज थाना इलाके के रजपुरा गांव की घटना है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। महिला की मौके पर मौत हुई है। ये बड़ी खबर छतरपुर से है। पुरानी रंजिश को लेकर ट्रिपल मर्डर की ये तस्वीर सामने आई है। पुरानी रंजिश में ट्रिपल मर्डर हुआ है। महिला की मौके पर मौत की खबर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि महिला की मौके पर मौत हुई है। साथ ही साथ 2 बच्चों की झांसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। गुलगंज थाना इलाके के रजपुरा गांव की घटना आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या है पूरा मामला? पूरी सनसनीखेज घटना है वो छतरपुर जिले के गुलगंज थाना इलाके के अंतर्गत रजपुरा गांव आता है, जहां पर धारदार हथियारों के साथ एक ही परिवार के 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई है। हत्या की ये जो घटना है वो रजपुरा गांव की है, जहां पर हरलाल यादव की जो पीड़ित हैं हरलाल यादव, उनकी पत्नी गीता यादव और उनके बेटे टिंकू यादव जिनकी उम्र 4 साल है, और जो दुधमुही बच्ची है, मासूम बच्ची है प्रिंसी यादव। इन तीनों की मौत से धारदार हथियार से जो आरोपियों द्वारा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, साथ इस घटना में मौत हो गई है। गीता यादव की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि टिंकी यादव और प्रिंसी यादव की अस्पताल में इलाज के दौरान जिला अस्पताल छतरपुर और झांसी में मौत हुई है। और जब आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे ग्राम के लोगों ने नेशनल हाईवे छाती पर चक्का जाम कर दिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करने लगे। पुलिस को जब इस पूरे मामले की खबर लगी तो पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच गई और घटनाक्रम को संभालते हुए आरोपियों को उन्होंने हिरासत में लिया है। अभी अभी अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है। किस तरह की पुरानी रंजिश बताई जा रही है? देखिए, जो कह पाना अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी कि आरोपी कौन है, लेकिन हरलाल यादव की माने तो उसके ही परिवार के जो चाचा लोग हैं उनके द्वारा ही इस पूरी जो ट्रिपल मर्डर है इसको अंजाम दिया गया है। क्योंकि जो हरलाल यादव हैं इसमें उनके एक बेटा एक बेटी की और उनकी पत्नी की मौत हो गई है। वहीं एक जो 7 साल की उसकी बेटी थी वो प्रत्यक्षदर्शी है इस पूरे घटनाक्रम की। उस लड़की ने इस पूरा घटनाक्रम देखा है कि जो जिन पे आरोप लगा रहे हैं हत्या की, उनका नाम राजाराम यादव है, परीक्षित यादव है, कन्हैया लाल यादव है। इन तीनों के द्वारा ही घर में सुनसान का मौका फायदा उठाते हुए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। आस पड़ोस के लोग होंगे, परिवारजन होंगे और भी कई सारे लोग होंगे। पूछताछ में पुलिस ने क्या कहा है? शुरुआती जांच में क्या आ पा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पुलिस द्वारा अभी इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, इससे पहले पुलिस का द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन जैसे ही आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे छाती पर बैठकर चक्का जाम किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और उनके खिलाफ आप बता रहे हैं कि जब चक्का जाम किया गया तब जाकर के कार्रवाई हुई, किसी तरह का संरक्षण बता रहे हैं क्या?
बिल्कुल चक्का जाम होने के बाद ही पुलिस यहाँ पर सक्रिय हुई थी और भारी पुलिस बल अब गाँव में तैनात कर दिया गया है। चक्का जाम पुलिस की समझाइश के बाद पीड़ित परिजनों ने खोल दिया है, लेकिन पीड़ित परिजन आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की और गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र। आप भी यही बैठे रहे, हम भी यही बैठे रहे। अगली कार्रवाई देवास से बड़ी खबर की बात करते हैं। भूसा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तेज हवा के कारण भड़की आग। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए जुटी हुई हैं। हाट पिपलिया नगर के चापड़ा रोड पर स्थित ये फैक्ट्री है। बागली, करनावत सहित आसपास के क्षेत्रों की दमकल पहुंची है। पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। अब तक कोई जनहानि नहीं हुई है। आपको दो तस्वीर दिखाते हैं जहां सिंगरौली में स्कूल में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी विधायक अमर सिंह को बच्चों ने रोका और कहा कि जब तक स्कूल में पानी की किल्लत नहीं दूर होगी तब तक जाने नहीं देंगे। तो वहीं दूसरी तस्वीर खंडवा की है जहां बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा का विरोध करते हुए लोगों ने कहा कि आप तो कांग्रेस विधायक से भी बदतर हो। कुछ नहीं करने का, तुम सिर्फ तुम्हारी बाटी से होगा। हम कांग्रेस को खराब समझता था कि चलो कांग्रेस खराब समझ देश को 70 लाख लोग शोषण करे, पर तुम कांग्रेस से भी ज्यादा बदतर लोग। गोराड़िया का सरपंच को देखो, यहाँ सरपंच को पैसा नहीं देता तो वो रोड कैसे। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क से रोमांचित कर देने वाला बाघ और बाघिन का वीडियो सामने आया। हम इस वीडियो में बाघ और बाघिन प्यार बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाघिन का नाम गंगार और बाघ का नाम संदूक खोल बताया जा रहा है। दोनों की इस तस्वीर को पर्यटकों ने अपने कैमरा में कैद किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाघ और बाघिन एक साथ कुछ दूर तक टहलते हैं, फिर अचानक से एक दूसरे के सामने आते हैं और लड़ने लगते हैं, जिससे लड़ाई में बाघिन गिर जाती है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। मध्य प्रदेश में 17 फरवरी से डॉक्टर करेंगे काम बंद। हड़ताल डॉक्टरों की संपर्क यात्रा 38 जिलों से होते हुए पहुंची जीएमसी। ग्वालियर में विकास यात्रा पर निकले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। महिला के घर